हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में अपन काउंसलिंग में होने वाली बहुत बड़ी गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं जिनसे बच्चों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना है ताकि आपसे ऐसी गलतियां ना हो और आप अपनी डिजायर्ड कॉलेज में अच्छी सीट ले पाएं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि डॉक्टर काउंसलर ने आप सभी के लिए एक काउंसलिंग गाइड बुक बनाई है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें काउंसलिंग से रिलेटेड सारी डिटेल है, प्रोसेस है, एवरी कॉलेज की डिटेल है, फीस है, बॉन्ड डिटेल है, एस्टेब्लिश ईयर है, डिस्टेंस क्या है उनकी, वो सारी इसमें दे रखी है। प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स भी दे रखी है। तो ये बुक आप परचेज कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें व्हाट्सअप या कॉल करके। और आप हमारी पेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो पेड काउंसलिंग भी ले सकते हैं। स्क्रीन पे दिए हुए फीचर आपको मिलेंगे, ये भी आप इन्हीं नंबर पे मैसेज या कॉल करके हमें अवेल करा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सबसे भारी मिस्टेक के बारे में बात करते हैं जो बच्चों से हो जाती है। बाउंड्री लाइन केस के जो बच्चे होते हैं उनसे होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड काउंसलर हैं, बहुत सारे मार्केट में फ्रॉड काउंसलर है। वो क्या बोलते हैं कि हम आपको गवर्नमेंट सीट दिला देंगे। जैसे मान लो इस साल 606 कट ऑफ जाती है, 607 जाती है। सपोज कर लो कि आपको 24,000 रैंक तक इस बार कॉलेज मिल रही है। तो कुछ काउंसलर आपके पास आएंगे, अगर आपकी 26,000 रैंक है, 27,000 रैंक है, 25,000 है, वो आपको क्या बोलेंगे कि मैं आपको फलाना ढिमकाना स्टेट में आपको एक गवर्नमेंट सीट दिला दूंगा। तो ये सबसे बड़ा मिथ है, ये सबसे बड़ा झूठ है कि काउंसलिंग के अलावा कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है। और काउंसलिंग भी गवर्नमेंट जो कॉलेजेस की है वो प्योर ऑफिशियल मोड में होती है, एमसीसी की वेबसाइट पे होती है। ऑल इंडिया क्वाटा के थ्रू मैं बात कर रहा हूँ। आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं और इस स्टेट में आपको कोई बंदा बोले कि मैं आपको दूसरे स्टेट में कॉलेज दिला देता हूँ, आपको इस स्टेट में तो मिलेगी नहीं, तो मैं आपको दूसरे स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज दिला देता हूँ, तो उसके बहकावे में बिल्कुल नहीं आना है। वो आपसे लाखों रुपए ऐंठ लेंगे और आपको कॉलेज भी नहीं दिलाएंगे। लास्ट में कॉलेज मिलती ही नहीं है, दिलाएंगे कहाँ से? क्योंकि एमसीसी की जो काउंसलिंग होती है 15% है, क्योंकि वो प्योर ऑनलाइन मोड में होती है और वो सिर्फ रैंक और मेरिट बेसिस पे ही होती है। इसके अलावा कोई और चांस नहीं है कि आपको कोई दूसरे तरीके से सीट मिल जाए। तो आपकी रैंक है, इसी के बेसिस पे आपको सीट मिलेगी, दूसरा कोई तरीका नहीं है। और स्टेट की जो काउंसलिंग है 85% क्वाटा की, वो भी ऑफिशियली मोड में स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी करवाती है। तो वहां भी ऐसे चांस नहीं बनते हैं कि आपकी मार्क्स नहीं और आपको कॉलेज मिल जाए। तो इसलिए ऐसे फ्रॉड्स के बहकावे में नहीं आना है। पिछले साल भी काफी बच्चे आए थे हमारे साथ ये सेम प्रॉब्लम लेके। इस बार भी काफी बच्चे आए हैं कि सर फलाना डिम का नाम बंदा बोल रहा है कि मैं छत्तीसगढ़ में आपको गवर्नमेंट कॉलेज दिला दूंगा 600 मार्क्स पे भी। तो ये पॉसिबल नहीं है। 607 606 कट ऑफ जाएगी तो 600 मार्क्स पे कहाँ से दिला देगा वो? तो इसलिए आपको उनके बहकावे में नहीं आना है। पहली तो ये गलती आपको नहीं करनी है, किसी भी फ्रॉड के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, वरना आपका भारी नुकसान हो सकता है। अगर उसने एडमिशन करवा भी दिया कोई फ्रॉड करके तो आपकी डिग्री कैंसिल हो सकती है, आप जिंदगी भर के लिए पछताओगे इस चीज को। तो इसलिए आपको ये नहीं करना है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं काउंसलिंग के अंदर की क्या क्या गलती आपको काउंसलिंग में नहीं करनी है। तो सबसे पहले आपको चॉइस फिलिंग की बात करते हैं। सबसे पहले आपको चॉइस फिलिंग ऑर्डर में ही करनी है। टॉप कॉलेज ऊपर बनना है, लो कॉलेज नीचे बनना है। कई बार बच्चे गलती से क्या है, लो कॉलेज ऊपर भर देते हैं तो वो उनको अलॉट हो जाता है तुरंत। तो जो कॉलेज आप ऊपर भरोगे वही प्रिफर करी जाएगी। मान लो सपोज करो आपने कोई लो कॉलेज, जैसे कि मान लो जीएमसी डूंगरपुर है, राजस्थान का मैं एग्जांपल लेता हूँ, जीएमसी डूंगरपुर है, वो आपने ऊपर भर दी, एसएमएस आपने नीचे भर दी, तो डूंगरपुर आपको अलॉट हो जाएगी पहले, एसएमएस आपको अलॉट नहीं होगी। और ये मेरिट बेसिस पे होता है। अगर सीटें खाली रहती है आपकी मेरिट तक तभी आपको ऊपर वाली कॉलेजेस अलॉट होती है और ऊपर से नीचे की सीक्वेंस में अलॉट होती है। तो आपको सीक्वेंस अच्छे से देख के भरनी है, ध्यान से देखना है। तो ये आप चॉइस फिलिंग में ध्यान रखिएगा। तीसरी गलती की अपन बात करें, चॉइस फिलिंग के अंदर आपको देखना है ढंग से कि एमबीबीएस कॉलेज है, बीडीएस कॉलेज है। पिछली बार काफी बच्चों ने गलतियां करी थी कि जैसे वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज है तो वर्धमान महावीर डेंटल कॉलेज भी है, सेम नाम से कई कॉलेज होते हैं। तो वो बच्चे वीएमएमसी के चक्कर में वो वीएमएमसी डेंटल वाली भर देते हैं, तो वो गलती से बीडीएस वाली भर जाती है और वो तुरंत उनको फर्स्ट राउंड में मिल जाती है। तो इसलिए ये गलती भी आपको नहीं करनी है। आपको सेलेक्ट करना है, एमबीबीएस कोर्स सेलेक्ट करना है, पूरा वहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा और आपको एमबीबीएस कॉलेजेस ही सेलेक्ट करनी है और प्रेफरेंस में सेलेक्ट करनी है। फिर नेक्स्ट सिचुएशन की अपन बात करें तो वो बाउंड्री लाइन केसेस बच्चों के साथ ज्यादा होता है। वो क्या करते हैं, बीडीएस भी लेना चाहते हैं और एमबीबीएस भी लेना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि अगर एमबीबीएस मिल जाती है तो ठीक है, अदरवाइज हम बीडीएस ले लेंगे। तो वो क्या करते हैं, एमबीबीएस के बाद बीडीएस भरना चालू कर देते हैं सेकंड राउंड और मूप अप राउंड के अंदर ही। तो मूप अप राउंड के अंदर वो भर देते हैं ना, और गलती से उनको मूप अप राउंड के अंदर बीडीएस अलॉट हो जाती है। तो क्या होता है, उनकी वो फाइनल हो जाती है। फिर स्ट्रे वैकेंसी में उनको एमबीबीएस नहीं मिल पाती है। काफी सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो एमबीबीएस डिजर्व करते हैं फिर भी उनको बीडीएस अलॉट हो जाती है। तो मोप अप राउंड में आपको डिसीजन बना लेना है, आपको एमबीबीएस लेनी है, बीडीएस लेनी है। बीडीएस में तो आपको बाद में भी ऑप्शन मिल जाते हैं। स्ट्रे वैकेंसी बीडीएस की 2-2 करवाई जाती है, अलग से राउंड होते हैं बीडीएस के। तो इसलिए आपको
मोपअप जो एमबीबीएस का होगा उसके अंदर एमबीबीएस ही आपको ज़्यादा प्रेफर करनी है बीडीएस के बजाय, अगर आप बाउंड्री लाइन केसेस वाले बच्चे हैं। बीडीएस तो आपको स्टेट कोटा से भी मिल जाएगी, या और भी मेथड या बाद में भी आप ले सकते हैं। बाद में आप बीडीएस की स्ट्रे वैकेंसी होगी उसके अंदर भी आप ले सकते हैं, तो कोई इश्यू नहीं है। इसलिए आपको मोपअप राउंड में सिर्फ एमबीबीएस ही चूज करनी है अगर आप बाउंड्री लाइन केसेस वाले बच्चे हैं। फिर नेक्स्ट गलती की अपन बात करें तो वो एक ओवर स्मार्ट बच्चे होते हैं, उनके लिए है कि वो क्या करते हैं, मोपअप राउंड में लिमिटेड चॉइसेस भर देते हैं। उनकी मान लो 22 हज़ार रैंक होती है, वो मोपअप राउंड में लिमिटेड चॉइस भरेंगे, क्योंकि उनको पता है मोपअप राउंड में तो साउथ वगैरह में कॉलेजेस मिलेंगी, अच्छी कॉलेजेस नहीं मिलेंगी। तो वो क्या करेंगे, स्ट्रे तक जाना चाहेंगे। वो सोचेंगे स्ट्रे में कोई सीट बच गई तो हम क्या करेंगे, स्ट्रे में ले लेंगे। अब क्या है, मोपअप की जो चॉइसेस है वो ही स्ट्रे में कंसीडर करी जाती है, स्ट्रे में कोई अलग से चॉइस फिलिंग नहीं होती है। तो इसलिए मोपअप में आपको सोच समझ के चॉइसेस भरनी पड़ती है। तो वो बहुत सारे काउंसलर के बहकावे में आ जाते हैं और खुद भी ऐसा कर लेते हैं कि मोपअप में सेलेक्टेड चॉइस भर देते हैं कि हम तो इतनी 50-100 चॉइसेस भर देते हैं और इनमें से सीट खाली रहेगी तो स्ट्रे में हमको मिल जाएगी, मोपअप में हमको मिलेगी नहीं। तो ऐसा बहुत बच्चों के साथ हुआ है पिछली बार कि वो कट ऑफ के अंदर थे फिर भी उनको कुछ भी नहीं मिला, चारों राउंड में कुछ नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने मोपअप में 50-100 कॉलेजें भरी। राउंड 1 में, राउंड 2 में उन्होंने कुछ लिया नहीं और मोपअप में 50-100 कॉलेजें भरी ताकि स्ट्रे में उनको अच्छी मिल जाए। लेकिन स्ट्रे में वो जो ऊपर वाली कॉलेजेस थी उनमें सीट खाली बची नहीं। स्ट्रे में इतनी तो 200-250 सीट आती है, वो भी लो कॉलेजेस में आती है। टॉप कॉलेजेस में तो आने के चांस बहुत ही कम होते हैं। इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है। मोपअप को आपको लास्ट राउंड मान के चलना है। मोपअप में जो मिल जाए उसमें आपको सब्र करना है, उसी को आपको ले लेना है। स्ट्रे वैकेंसी तक आपको रिस्क नहीं लेना है, वरना भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये सारी जितनी भी मैंने गलतियां बताई है बहुत ज्यादा होती है बच्चों से, तो इसलिए आपको इन पर ध्यान देना है, इनको कंसिडर करके चलना है कि आपको ये नहीं करनी है। तो ये था आज की इस वीडियो में। और आप हमारी पेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो वो भी आप अवेल कर सकते हैं। ओनली 2000 रुपये उसका चार्जेस है। आपको पर्सनलाइज प्रेफरेंस लिस्ट बना के दी जाएगी, आपको एक नीट काउंसलिंग गाइड बुक भी दी जाएगी जो मैंने शुरू में बताई थी वीडियो में, वो आपको फ्री मिलेगी इसके अंदर। और आपको काउंसलिंग में एंड तक मदद करी जाएगी, आपको पूरा असिस्टेंस मिलेगा इसके अंदर। आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको पूरी प्रोसेस समझाई जाएगी, आपकी पूरी एंड तक मदद की जाएगी इस प्रोग्राम में। तो आप ये अवेल कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें व्हाट्सअप या कॉल करके। और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज आपके लिए हम लाते रहें, ताकि आपकी काउंसलिंग की जर्नी आसान हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।